मेरा ये दिल से मानना है और 100% मानना है कि मैं सिंगर बनने के लिए ही पैदा हुई थी। माइकल जैक्सन तो माइकल जैक्सन है ना, मैं माइकल जैक्सन नहीं बन सकती। लाइक उसका ही जर्नी इंस्पायर्ड मी एज एन आर्टिस्ट टू बी ऑन स्टेज स्पेशली। बहुत इम्प्रेसिव जर्नी है आपकी। लेकिन इस बात का एहसास होना कि क्या मेरी आवाज़ भी अच्छी है, हाँ, ठीक है ना, ये भी एक चैलेंज होता है ना कि यार मैं निकल आऊँगी, मैं कर सही कह लूँगी, रहे हैं। लेकिन क्या उसके लिए रियाज मुझे किया? कभी अपनी आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी। मुझे कभी नहीं होता था कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। एक तो बहुत एक अनकन्वेंशनल थोड़ा सा डिफरेंट वोकल टोन है मेरा, ठीक है। तो बचपन से ही वोकल टोन डिफरेंट ही है, मतलब नॉट लाइक अ टिपिकल गर्ल टोन। तो मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ओह मैं सिंगर बनूंगी। मतलब मैंने जो बोला ना, जो मुझे अगर होता था कि कुछ करना है, वो मुझे लगता था मैं कोई एंटरटेनर हूँ, शायद कोई एक्टिंग में निकल जाऊंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस पैथ वॉज नॉट प्लैंड फॉर, मैंने अपने लिए नहीं सोचा था। क्योंकि सिंगिंग मेरे लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ थी उस टाइम पे कि ओ माय गॉड, नहीं बंदा सीखे बगैर कैसे कर सकता है। भाई ठीक है हम थोड़ा बहुत गा लेते हैं, लेकिन सीखे बगैर कैसे कर सकता है। तो ये वाला थॉट था। लेकिन मेरे ना एक्सटर्नल फोर्सेस, मुझे मेरा ये दिल से मानना है और 100% मानना है कि मैं सिंगर बनने के लिए ही पैदा हुई थी। कि मैं पैदा ही सिंगर के लिए हुई थी। क्योंकि जिस तरह मेरा एक्सटर्नल फोर्स, नॉट फ्रॉम माय फैमिली, बिकॉज वह फैमिली इतना नोटिस नहीं करता ना बच्चों का, वो ये वाली चीज़ें। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस से मुराद माई माई मेंटोर्स, माई टीचर्स, माई फ्रेंड्स, माई क्लासमेट्स। कहीं मैंने कुछ गा दिया, गलती से गुनगुना दिया, तो उसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, शायद मैं शुरू से ही ट्यून में थी, मुझे नहीं पता। और मैं बिल्कुल चुप हो जाती थी कि नहीं तो नहीं। फिर मुझे विद टाइम जो है वो आई थिंक ऐसा जब होने लगा कि क्या पता अच्छी हो लोगों की बातें सुन के, तो मैं अपना आपको कमरे में सुनाती थी खुद ही। वाह, ओके नॉट बैड आई थिंक। इस तरह करके मैं फिर, अब हुआ ये कि फिर होता ना कि अब जब अपने अराउंड चीज़ें देखते हैं, तो फिर आई स्टार्टेड वॉचिंग डिज्नी चैनल अलॉट। तो वहाँ से वो शोज शुरू हुए, मैं देखना शुरू हुई, हैना मोंटाना एंड विज़र्ड्स ऑफ द वेवरली प्लेस। यू मस्ट बी रियली रिलेटेबल yes. होगा आपके लिए भी। सो समझ आ रही है। है ना, तो वो चीज़ें देख के मैंने बोला ओके दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड। आई वाज गेटिंग काइंड ऑफ इंस्पायर्ड कि और स्पेशली हाँ माइली साइरस वॉइस व्हेन आई हर्ड, एंड शी इज़ एन अमेजिंग सिंगर बाय द वे, रियली ग्रेट। तो जब मैंने तब सुना, मैंने बोला ओके शी साउंड्स अमेजिंग, बट शी हैव अ वेरी शी हैज़ दैट डिस्टिंक्टिव टोन जिसमें यू कांट टेल यू नो कि भाई इसका क्या जेंडर हो सकता है सुन के शुरू में। बट फिर मुझे वो आवाज़ में जेंडर का क्या लेना देना है। अच्छी आवाज़ तो अच्छी आवाज़ है। वहाँ से मुझे चीज़ें जल्दी समझ आने लगी। जो चीज़ें मुझे इनसिक्योरिटी लग रही थी वो मुझे जल्दी समझ आने लग गई। शुक्र है, मैं बता रही हूँ ऊपर से ही था, वही बता रहे थे मुझे कि इसमें जेंडर का क्या सीन है। मतलब आप गाओ, मतलब इट शुड साउंड गुड।